एक क्वेश्चन ये है कि इस बार के इलेक्शंस में कौन जीतेगा और आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं? कांग्रेस। आप? बीजेपी 400 पार। ओके, सो आपका क्या रीज़न है कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? रीज़न है बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। क्या काम कर रहा है? तू है कौन जो तुझे गिनाऊं? यहाँ से पापा कहते हैं, अब अब्बू जान कहते हो। तू जान साले मार मार के भगाएंगे तुझे भी। सही बताओ। हाँ। अच्छा हाँ, रीज़न बताओ, वैलिड रीज़न। रीज़न बहुत रीज़न है भाई, डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का बहुत ज़्यादा। क्या? जैसे कि गेल सेल हो गया। यही तो डेवलपमेंट हुआ है। और क्या क्या चीज़ें सेल हुई हैं? बहुत सारी चीज़ें सेल हुई हैं यार। तो आप कहना चाहते हैं कांग्रेस, तो आप बताइए क्यों आप कांग्रेस को सपोर्ट? अब बिकॉज राहुल इज़ अ एजुकेटेड पर्सन, राइट? यू ऑल्सो नो दिस थिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुझे लगता है कि वो इस बार शायद अच्छी चीज़ें लेके आएगा, डेवलप करेगा कंट्री में लाके। जैसे उसने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, एम्स जैसे बनाया, जैसे भैया बहुत देर से देख रहे हैं भाई, ये तो बता रुक तो यार। आप कितने पैसे अगर बिक गए उनका तो मुझे पता नहीं है। अभी जो है बहुत बढ़िया है। पहले कांग्रेस के टाइम में कितने तो आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो कुछ देश में क्रांति अलग तरीके से आएगी? आपका मानना मेरा ये? ये कहना है कि अगर कोई भी आए, कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, बस वो काम अच्छा करे। मुझे किसी से गिला शिकवा कोई भी नहीं है ना, मेरा कोई ना भाई, पसंद तूने सही बात अभी तक है तो ना। राहुल अब जैसे गांधी ये है कहा कुछ था। अनपढ़ लोग, ये बस पकड़ेंगे एक चीज़। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे भैया अभी आगे खड़े हो गए। अब आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? ये किसी को नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि देखना पड़ता है। आए कोई भी, डजेंट मैटर, बस काम डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये बात पहले करनी थी ना भाई। तो ये दिमाग में क्यों नहीं आया तेरे? आपसे कांग्रेस डेवलपमेंट कर सकती है बेटर, लाइक आपको लगता है, और आपने बीजेपी करेगी। कैसे? तो देखते हैं गाइस कि कौन ज़्यादा डेवलपमेंट करता है देश में। इस बार काफ़ी क्रांति आने वाली है, सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सो गाइज आगे बढ़ते हैं और अब हम आ गए हैं देश के नागरिकों के साथ। सभी देश के नागरिक हैं वैसे, बट स्पेशल रिव्यू जो लोग दे रहे हैं वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं यहाँ पे, और हम उनसे पूछने वाले हैं कि आप भी इधर आ जाइए। तो हम उनसे पूछने वाले हैं कि इस बार के इलेक्शन में जैसे कि सबको एक्साइटमेंट रहती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन हमें जानना है कि देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है। तो व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम मोहम्मद दिल नवाज आलम। आलम जी, एंड आपका नेम? यासिर। यासिर। तो हमारे साथ है मोहम्मद जी और यासिर जी, और आप बताइए आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस। क्या रीज़न है कि आपको लगता है कि कांग्रेस डेवलपमेंट लेके आएगी? देखो, जो हाल रोजगारी का और काम धंधों का हो गया, उसके लिए तो प्रधानमंत्री के लायक राहुल गांधी है। कांग्रेस सही थी जब कांग्रेस का राज था, काम भी थे, लोगों के पास पैसा भी था और मौज भी थी। ओके, तो कहने का मतलब है कि जैसे कि सबने ऑब्जर्व किया है कि बीजेपी के बाद महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये रीज़न आप दे रहे हैं कि शायद महंगाई थोड़ी कम हो जाए या कांग्रेस थोड़ा अलग से डेवलपमेंट करे, शायद इसकी वजह से आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी ठीक है। वैसे लोगों का कहना तो है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है मोदी जी के राज में, लेकिन डेवलपमेंट भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सो आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस को? ठीक है, तो आपको लगता है कि इस बार राहुल गांधी जी देश में कुछ क्रांति ला सकते हैं? बिल्कुल 100% है। ओके 100% बिल्कुल ला सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आपका सपोर्ट है कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस है। थैंक यू सो मच। सर, आपको क्या लगता है कि देश में इस बार इलेक्शंस चल रहे हैं और सबके मन में रहता है कि कहीं ना कहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट बात ये नहीं है कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन, बात ये है कि हमारे देश का डेवलपमेंट कौन करेगा बेटर। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कहूँगा मैं, लोग हमारे हिंदुस्तान के पढ़े लिखे ज्ञान में अज्ञान होने की वजह से उनको ज्ञान ही नहीं है। जिस आदमी को ज्ञान नहीं होगा तो वो अपने निर्णय ले नहीं सकता है, फिर वो लेगा हवा का। बिल्कुल। और आज जो मोदी जी ने काम किया है, अभी नहीं पता नहीं है कि हमारा हिंदुस्तान कर्जों में कितना डूबा हुआ था। उस व्यक्ति ने वो काम किया जो आज तक कोई वर्ड में नहीं कर पाया है। मनमोहन सिंह सरकार के अंदर जो बिहार की स्थिति थी वो ऐसा स्थिति थी, और विदेश से कर्जे लेके वो ऐसा स्थिति को बनाए रखे। वो 1,50,000 करोड़ जो उसका इंटरेस्ट जा रहा था, वो मोदी जी ने रूस से पेट्रोल लेकर किस तरह कराया मैरिज, ये देखने काबिल है। जी हर कोई नहीं कर सकता है बड़े बड़े जगह, जो कि हमारे देश से अपना पेट्रोल खरीदा मड्डा और करके छोटे छोटे देशों में दिया। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारा
हिंदुस्तान के रुपए से हमने अपना पेट्रोल लिया। जी जी। अब वो उस रुपए से हमारी करेंसी से वो हिंदुस्तान का सामान खरीदेगा, हमारा पैसा हमारे देश में आएगा। मतलब देश को बढ़ाने में आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और आने वाले सालों में भी वो काफ़ी अच्छा कर पाए। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको पता है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या को मैं कैसे लाभ दे सकता हूँ। जी ये लोगों को पता नहीं, 24 के समय में कबूतर उड़ा देगा, कबूतर, और सब चीज़ें मद्दी हो जाएंगी। हैरान दे रहा हूँ मैं, लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। कोई जो कर्जा था वो निपट गया, अब जो चीज़ें सब आएंगी, और जो चोटे बैठे हुए हैं डाकू, जिनको महाडाकू कहते हैं, उनकी जेबों से पैसा निकाला जाएगा। तो देश के असली रक्षक आपको लगता है मोदी जी हैं, और आपका नाम जानना चाहूँगी सर मैं। मेरा अजय कुमार जैन है। जी, अजय कुमार जी ने आज बहुत ही अच्छी बात कही है और उनका पर्सनल रिव्यू है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। नहीं, लोगों को ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखा है, अनपढ़ की बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये आदमी पढ़ा ही नहीं है। इससे बढ़िया तो उस जमाने के लोग थे जब पुराने ज़माने में 5वीं क्लास इंग्लिश बोलते थे। आज इंग्लिश मीडियम के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लाख रुपए खर्च करे, वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा। मैं पार्षद भी रहा हूँ आगरे का, जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुनिया आती है वहाँ पर आगरे से। तो मैं इसे अध्ययन किया, मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, जो करोड़ों रुपए का कर्जा निपटाया अगले बंदे ने। नहीं सर, देश के नागरिक होने के नाते जो आपने रिव्यू दिया है, बिल्कुल आपकी नॉलेज है, उसमें आप जानकारी रखते हैं, इसलिए आपने दिया है और बिल्कुल सही रिव्यू दिया है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप महिला होकर आप काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, मैं तो बड़ा एक तरक्की के रास्ते के अंदर एक देश को ले आ रही हैं आप, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, मैं थैंक तो यू। समझे जिंदगी महिला होकर रात को 10 बजे 2 बजे आप बैठी है, बहुत जिज्ञासा का काम है, जो हर एक का भूता नहीं है। क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर ऐसी भी स्टेट है कि लड़की के नाम पर तू कहाँ जा रही है, रात में ध्यान दे रहा होगा घर जा। तो मैं तो ये कहता हूँ, चलो आप लोग जो नई जनरेशन आई है, मैं बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये पढ़ा लिखा भी मूर्ख हूँ, मैं M.Com M.A करा हुआ हूँ, तो मैं मेट्रो नहीं जानता हूँ, पहली बार चढ़ के आया हूँ। और मैं माहौल देख रहा हूँ, तो यहाँ की जनरेशन देख रहा हूँ, यही अलग ये भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी भी कोई भी कास्ट की है, कास्ट को ना देखो, आप बहुत इंटेलिजेंट, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।